हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा हमारे चैनल पे है। आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी इजी बच्चा। उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा चैप्टर टफ लगता है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कोऑर्डिनेट होता है क्या है, कोऑर्डिनेट से हम क्या क्या चीजें सीखते हैं और हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूजेस है। मैं आपको उसको बताते हुए चीजें आगे लेके चलूंगा और साथ ही साथ आपको जो 9th स्टैंडर्ड का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको एकदम चिंदी क्वेश्चन लगेगा और आप उसमें हर एक क्वेश्चन को एकदम इजी वे में टैकल कर सकते हो। आपको चिंदी बोलने का मतलब है जो क्वेश्चन का लेवल एकदम लो रहता है, आप उसको एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो हम जो स्टार्ट करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या है, किसी भी पॉइंट को, किसी भी, समझो मेरे पास एक प्लेन हो गया, कि प्लेन है ना, मेरे पास एक क्या हो गया, प्लेन हो गया। किसी भी प्लेन में, किसी पॉइंट को, किसी पॉइंट का पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन बताने को, है ना, किसके फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, जैसे 3,2 है ना। जस्ट वापस रिपीट करो बच्चा, किसी प्लेन में किसी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन हम नंबर के थ्रू बताते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन बताना किसके थ्रू बच्चा, नंबर्स के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सिंपल है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या चीज होता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना हमें क्या चाहिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम बोलते हैं बच्चा एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको, एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो सेंटर में होता है जीरो होता है, इसके राइट साइड में जाओगे +1 +2 +3 +4, इसके लेफ्ट साइड में जाओगे -1 -2 -3, है ना, एंड -4। करेक्ट ना बच्चा। अब वैसे ही हमारे पास एक और लाइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसी को आप ऐसे घुमा दो, इसी को आप ऐसे घुमा दो, मीन्स इस तरह से बन जाएगा। दिख रहा है क्या, यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस यहाँ पे बीच में तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, +1 +2 +3, जीरो नीचे क्या रहेगा, -1 -2 -3। समझ में आएगा बच्चा। मतलब हमारे पास दो टाइप की लाइन होती है, एक एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या रहेगा एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा वाई, इधर पे एक्स, यहाँ पे रहेगा एक्स डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई डैश, राइट ना। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट होता है जो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चा उसको, ओरिजिन बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट करता है 0,0। क्या होता है बच्चा, 0,0। मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, है ना, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, राइट ना बच्चा। इसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, राइट ना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा, देखो ध्यान से भी। अब टोटल हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और आप देखोगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसको हम फर्स्ट वाले को बोलते हैं बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। करेक्ट ना बच्चा, हमेशा इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। करेक्ट ना बच्चा। अब एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना बच्चा, क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से भी समझो। अगर मैं, है ना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, राइट, ध्यान से भी समझो। मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, ओरिजिन, है ना, ठीक है, हमारे पास ओरिजिन हो गया, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, वाई है ना, ये वाई एक्सिस, हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। यहाँ पे जाएगा -1 -2 -3 -4, राइट ना। अभी ध्यान से समझो बच्चा, जो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप नोटिस करोगे, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे क्या रहेगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स कॉमा वाई मैंने कंसिडर किया, यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा, मैं यहाँ पे एक्स कॉमा वाई निकालूंगा। ध्यान से भी देखना, सपोज करो मैंने आपसे क्या किया, एक सेकेंड, मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया, है ना, यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो मेरे पास एक जो पॉइंट मिला है, जो पॉइंट है, ये क्या रहेगा बच्चा, क्या रहेगा पॉइंट, बताओ जरा,
4,2 क्या रहेगा बच्चा, 4, एक्स का 4 एंड वाई का 2, मतलब 4,2। अगर आप नोटिस करो बच्चा दोनों प्लस में आ रहे हैं, इसमें दोनों प्लस में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आएंगे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात कर लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स यहाँ पे प्लस में आ रहा है और वाई ऊपर क्या आएगा, प्लस में आएगा। मतलब फर्स्ट में दोनों क्या रहेगा बच्चा, प्लस रहेगा, दोनों क्या रहेगा, प्लस। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, हम सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड में पहले तो एक्स आएगा देन वाई आएगा, तो एक्स क्या दिख रहा है माइनस, और वाई क्या दिख रहा है ऊपर प्लस, मतलब माइनस कॉमा प्लस, मतलब एक्स वाला माइनस होगा, वाई वाला क्या होगा, प्लस होगा। एक्स वाला क्या होगा, माइनस होगा, वाई वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मतलब माइनस कॉमा प्लस, क्या जाएगा, माइनस कॉमा प्लस। यहाँ पे देगा माइनस कॉमा प्लस। अभी थर्ड में देखो बच्चा, एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, मतलब माइनस कॉमा माइनस, तीनों दोनों क्या होगा बच्चा, माइनस। कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या देगा, माइनस। अब आते हैं बच्चा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में देखो एक्स किस में आ रहा है, प्लस में, वाई किस में आ रहा है, माइनस में, मतलब क्या देगा, प्लस कॉमा माइनस। क्या देगा बच्चा, प्लस कॉमा माइनस। ये चीज आप याद रखना। अगेन मैं रिपीट करो बच्चा, अगेन रिपीट करो, ध्यान से भी सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, नोट में याद रखना, नोट में याद रखना। आप अगर ये समझ गए ना, आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। हमने क्या किया बच्चा, हमने एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया बच्चा, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट ना बच्चा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट। अब फर्स्ट में एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, मतलब प्लस कॉमा प्लस। सेकंड में एक्स माइनस वाई ऊपर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस कॉमा प्लस। थर्ड में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ में एक्स क्या रहेगा, इस साइड क्या रहेगा, प्लस रहेगा, वाई क्या रहेगा, माइनस रहेगा। मतलब हमेशा जो कोऑर्डिनेट बचा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में रहता है, कोऑर्डिनेट हमारा किसके फॉर्म में रहता है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, राइट ना बच्चा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, राइट। अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट में दोनों प्लस है ना, सेकंड में पहला माइनस दूसरा प्लस, राइट ना, थर्ड में दोनों माइनस रहेगा, एंड फोर्थ में प्लस कॉमा माइनस। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए बच्चा, ठीक है। अब आगे बढ़ते बच्चा, अब हमें क्या करना है, और देखो ध्यान से, ये तो आपको समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट पार्ट आ गया, हाँ अभी देखो आगे। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से भी समझो। अब हमने कोऑर्डिनेट देख लिया है ना, हम देखेंगे एक्सिस, है ना, क्या देखेंगे बच्चे हम लोग, एक्सिस देखेंगे। सपोज करो कोई लाइन है, कोई पॉइंट है, समझो कोई पॉइंट है, जिसको ने बोल दिया 2,0, क्या बोलते हैं मैंने, 2,0, मतलब यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चे हमारे पास। अगर ये सब समझिए बच्चा, आपको आगे पार्ट बहुत इजी लगेगा। 1 2 3 4, राइट ना, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2, राइट बच्चा। यहाँ पे हमारे पास करे ओरिजिन रहेगा, उसको जीरो से दिखा देते हैं, जीरो से दिखा देते हैं ना। अब 2,0 मतलब एक्स का 2 कहाँ पे बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा, राइट ना। और y का 0 कहीं पे रहेगा, मतलब लाइन यही एक्शन हो रहा है, मतलब हमारा किस पे आ रहा है बच्चा, एक्स एक्सिस पे। अगर मेरे पास y वाला कोऑर्डिनेट 0 हुआ है ना, तो कहाँ पे लाई करेगा बच्चा, एक्स एक्सिस पे। अगर यही समझो 0, ऐसा दिया है 9 दे दिया, 0,9, इसका मतलब x वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x इक्वल 0, वाला दिया, इसका मतलब बच्चा हमारा किधर हो जाएगा, y एक्सिस पे। कहां पर आएगा, y एक्सिस पे। कहां पर है बच्चा, x एक्सिस पे। मतलब x वाला एक्सिस दिया है तो x एक्सिस पे, y दिया तो y एक्सिस पे। मतलब अगर किसी कोई एक अगर आपको 0 दिया तो जो आपको 0 देगा उसको छोड़ दो, जो बचा हुआ रहेगा हमारे पास उस एक्सिस पे आ जाएगा। याद रखना, अगर जो कोऑर्डिनेट आपको दिया, मतलब समझो 3,2, 3, यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, 3,0, तो मतलब हमारे पास y कोऑर्डिनेट 0 दिया है ना, मतलब हमारे पास क्या बचा, x, तो हमारा किस पे आएगा, x एक्सिस पे। कहां पर आएगा, x एक्सिस पे। जो कोऑर्डिनेट आपको दिया उसी कोऑर्डिनेट पे आने वाला है, उसी कोऑर्डिनेट पे आने वाला, राइट ना बच्चा। सपोज मुझे क्या इंडिकेट करना बच्चा, 3,0, 3,0 मीन्स बच्चा x का 3 यहाँ पे हो जाएगा, y का 0 मतलब यहीं पर आ जाएगा, राइट। जी समझो 0,4 करना है, 0, मतलब 0,2 कर देता हूं मैं, 0,2, तो क्या देगा, x का 0
y का 2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो जो दिया एक्सिस मतलब जो हमें दिया कोऑर्डिनेट दिया y कोऑर्डिनेट, तो y पे आ जाएगा, x वाला 0 तो y पे आ जाएगा। समझा बच्चा? ये चीजें आपके लिए थोड़ा आसान हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको बस आइडेंटिफाई करना बच्चा, देखो क्या दिया 7.1 दिख रहा है आपको क्या बच्चा? यहाँ पे क्या दिख रहा है 7.1। तो बच्चा आपको विजिबल होगा, ध्यान से भी सुनो, ध्यान से बस सुनते जाओ। स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो कौन से एक्सिस में कौन से क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है बच्चा? लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम सीरियल नंबर ड्रॉ कर देंगे, सीरियल नंबर है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट्स, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट्स। फिर हम हमारे पास क्या जाए बच्चा? यहाँ पे देखो, या तो क्वाड्रेंट, या तो क्वाड्रेंट, दूसरा क्या रहेगा एक्सिस, क्वाड्रेंट रहेगा या तो एक्सिस रहेगा। ये चीजें हमारे लिए काफी आसान हो जाते हैं बच्चा ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। तो सीरियल नंबर हम स्टार्ट करते हैं 1 को। 1 में कौन है बच्चा? पॉइंट ए, ये क्या दिया है -3,2 है ना। अगर आप नोटिस करोगे बच्चा, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? एक्स वाला -3, वाई वाला प्लस है, ये माइनस ए कॉमा प्लस दिया है। अगर आप नोटिस करोगे माइनस और प्लस होता है क्या? आप जस्ट इमेजिन करो, फर्स्ट में दोनों प्लस था है ना, सेकंड में x माइनस वाई प्लस था क्योंकि y ऊपर आ रहा था, यहाँ पे दोनों माइनस था, यहाँ पे x वाला प्लस आ रहा था इस साइड में ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में y वाला नीचे आ रहा था मतलब माइनस आ रहा था। तो आप नोटिस करो बच्चा, बताओ माइनस और प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा बच्चा? देखो ध्यान सभी, यहाँ लिख देता हूँ मैं आप सभी के लिए। इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ बोलते हैं, राइट ना बच्चा। आप इतना याद रखना, आपको सब कुछ आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे बच्चा, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेंट में आ रहा है कि एक्सिस में? क्वाड्रेंट में आया, कौन सा क्वाड्रेंट बच्चा? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या लिखा यहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट, राइट ना बच्चा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया बताओ जरा? बी पॉइंट -5, -2। देखो दोनों माइनस है ना बच्चा, दोनों माइनस कहां पर आता है? थर्ड में, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्या जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड देखो बच्चा क्वेश्चन क्या दिया, थर्ड क्वेश्चन बताओ क्या दिया? थर्ड क्वेश्चन सी सॉरी के दिया ना, के -3.5, 1.5। देखो अभी पॉइंट से लेना देना नहीं बच्चा, देखो 3.5 और 1.5 ये भी प्लस में है और ये भी क्या बच्चा? प्लस में है। दोनों प्लस कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा बच्चा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो ये भी निकालो, दोनों प्लस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पर जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। ये भी दोनों क्या रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, बताओ जरा प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब कौन सा हो जाएगा बच्चा? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट ना, राइट ना। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस कौन सा बच्चा? अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो बच्चा, मैं एच वाला कर रहा हूँ, एच वाला, ठीक है। यहाँ मैं 4 मार्क करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन बच्चा? 8 वाला। ध्यान से भी देखो क्या दिया है, h दिया है 0,-5, 0,-5। अभी देखो एक 0 हो गया ना, जब भी कोई एक 0 है इसका मतलब क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा, कहां पर है? एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ पे x वाला 0 तो बच्चा कौन? y वाला है ना, तो y वाला दिया, तो इसका मतलब कौन सा जाएगा यहाँ पे? y एक्सिस। कहां पर आ जाएगा? y, जो एक्सिस दिया उसी एक्सिस पे आ जाएगा, राइट। एक और क्वेश्चन दिया बच्चे इसमें देखो, मैं 9th वाला ले रहा हूँ, m 12,0, 12,0 दिया, राइट ना। 12,0 मतलब बच्चा देखो इस बार हमें क्या दिया? x वाला पार्ट दिया, y वाला पार्ट 0, इसका मतलब क्या जाएगा? x एक्सिस। क्या हो जाएगा हमारे पास? x एक्सिस। बस आपको इतना ही करना बच्चा, आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से एक्सिस में है। तो आपका क्वेश्चन 1 यहाँ पे पूरा हो जाएगा कंप्लीट। आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो, खुद से पूरा सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कोई नीड नहीं बच्चा कि आप देखो, है ना। देखो यहाँ पे 0, क्या दिया? 2.5। यहाँ पे पहला 0 हो गया तो y एक्सिस पे जाएगा, दोनों माइनस में, थर्ड में आ जाएगा। 0 9 है, x वाला 0, y वाला हमारे पास क्या दिया? 9 दिया, इसका मतलब आ जाएगा y एक्सिस पे जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया x एक्सिस पे। आए बच्चा आपको समझ में आ गया, राइट ना। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं बच्चा, ध्यान से समझो क्या दिया। इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हम पहले समझ लेते हैं बच्चा, यहाँ पे क्या हमारे पास है, दोनों प्लस कहां पर होते हैं बच्चा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x माइनस वाई प्लस कहां होता है बच्चा? सेकंड में। दोनों माइनस कहां होते हैं बच्चा? थर्ड में। यहाँ पे देखो पहला प्लस रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? माइनस, बिकॉज यहाँ पे y नीचे क्या होता है? माइनस होता है। अब इतना बस याद रखोगे, काम आसान हो जाएगा। whose both coordinates are positive, दोनों पॉजिटिव कहां था बच्चा? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां था बच्चा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट ना। दूसरा क्वेश्चन,
whose both coordinates are negative, दोनों नेगेटिव कहाँ था बच्चा, थर्ड में, इन थर्ड क्वाड्रेंट, कहाँ होता है बच्चा, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, राइट ना। सो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते बच्चा, हम लोग क्या दिया, उस एक्स कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव मतलब प्लस, एंड वाई कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव मतलब माइनस, है ना। प्लस माइनस, प्लस में मतलब यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा, इन फोर्थ, इन फोर्थ इन फोर्थ यार, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कहाँ पे बच्चा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहला प्लस दूसरा माइनस, उस एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव मतलब यहाँ पे माइनस, एंड वाई क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, माइनस प्लस कहाँ पे है बच्चा, थर्ड में, कहाँ पर आएगा, एक सेकेंड, सेकेंड में आएगा, थर्ड बोल रहा हूँ मैं, सेकेंड ना, ये तो सेकेंड है ना बच्चा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ आ जाएगा बच्चा, सेकेंड क्वाड्रेंट, बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे पहले वर्ड्स में बोला है, आपको यहाँ पे सिंबल देखना है, सिंबल देख के आप बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अरे बच्चा आपको समझ में आ गया है, बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा, कुछ भी टफ नहीं बच्चा, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन द प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट। हमें क्या करना है बच्चा, प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले इस तरीके से, है ना, सीधा सीधा, राइट। अभी देखो ध्यान से, इसमें हम क्या देखते हैं बच्चा, हाईएस्ट नंबर क्या दिया, 2 4 5 6 3 3, है ना, हाईएस्ट 7 दिया है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्सिस, हमेशा वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट ना। नीचे का आता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना। यहाँ पे आ जाएगा x -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना। अब हमें प्लॉट करना है बच्चा, प्लॉट करना बहुत सिंपल है, तो प्लॉट करना देखो एकदम ध्यान से, क्या करना है बच्चा हम लोग को, सबसे पहले हमें किसको प्लॉट करना है, एल को, क्या दिया है -2,4, क्या दिया है एल को -2,4, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का -2, वाई का क्या जाएगा, वाई का 4, एक्स का -2 कहाँ पे, इस साइड आएगा, मतलब -2 कहाँ पर, यहाँ पे हो गया, राइट ना। और 4 प्लस में ऊपर आएगा, वाई का 4 प्लस में यहाँ पर है, दोनों का एक्सटेंड करो बच्चा आगे इस तरीके से, और इसको स्केल से इस तरह एक्सटेंड करो, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ना, इंटरसेक्ट, वो तुम्हारा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेट बच्चा, एल, एल मतलब बच्चा क्या जाएगा, -2,4, है ना। सेम पार्ट हम दूसरे बढ़ते बच्चा, दूसरा कौन सा, 5,6 मतलब x5 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा, एंड y भी 6 प्लस में ऊपर है, मतलब 5 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे हो गया, इसको आगे एक्सटेंड करो, इसको आगे 6 ना, यहाँ पे 5 रहेगा, राइट ना। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, m पॉइंट, क्या हो जाएगा 5,6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा 5,6। आपको ऐसे प्लॉट करना, आप स्केल से प्रॉपर यहाँ पे देख लेना कैसे बन रहा है, राइट ना बच्चा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, -3, -4 मतलब कहाँ पर आएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड मतलब नीचे, x का -3 यहाँ पर है ना, y का -4 यहाँ पर है, इसको आगे एक्सटेंड करो, इसको आगे एक्सटेंड करो, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो तुम्हारा पॉइंट क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, मतलब -3, -4, करेक्ट ना बच्चा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 2,3, 2 मतलब x का प्लस में यहाँ पर आ जाएगा, और y का क्या माइनस कहाँ रहता है, नीचे रहता है, इसको यहाँ एक्सटेंड करो, इसको यहाँ एक्सटेंड करो, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा तुम्हारा पॉइंट मिल जाएगा, कौन सा पॉइंट बच्चा, P पॉइंट, क्या रहेगा 2, -3, क्या रहेगा 2, -3, देन 6, -5, x का प्लस में 6 यहाँ पे, y का -5 नीचे रहेगा, मतलब -5 को यहाँ पे एक्सटेंड करो, यहाँ पे इसका क्या रहेगा 6 रहेगा, इसको 6 को यहाँ पे एक्सटेंड करो, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा बच्चा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चा, Q, 6, -5, क्या बोलेंगे इसको, 6, -5, करेक्ट ना बच्चा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 7,0, 7,0 मतलब यहाँ पे 7 दूसरा 0, मतलब कौन से क्वाड्रेंट, कौन से एक्सिस पे जो बच्चा 7 दिया ना, पहला दिया, पहले क्या होता है x होता है, y वाला पार्ट 0, मतलब x के 7 पे जाओ बच्चा, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे आप मार्क कर दो, ये तुम्हारे पास क्या हो जाए बच्चा, ये s पॉइंट 7,0 हो जाए, 7,0, लास्ट तो क्या दिया t, t मतलब x वाला पार्ट 0, y वाला माइनस में 5 दिया, y का -5 यहाँ पर है, राइट ना बच्चा। तो हमारे पास क्या हो जाए, उस y एक्सिस पे, x वाला पहले वाला x एक्सिस, दूसरा आ जाएगा y एक्सिस, अब इधर ले लेना, बस आपके पॉइंट मिल गए। ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है ना ऑन द प्लेन, हमने क्या किया, इसको हमने ड्रॉ करके छोड़ दिया, खत्म। देख लो बच्चे ध्यान से,
अब इसके बाद हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पे हमारा हो गया कंप्लीट। जो मैंने आपको बताया बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहले हमने क्या देखा, सबसे बेसिक कि कोऑर्डिनेट्स होता है क्या है, फिर उसमें हमने देखा उसका साइन, कौन से कितने क्वाड्रेंट होते हैं। हमने 4 क्वाड्रेंट देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट हमने देखने के बाद हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, सेकंड में क्या होता है एक्स माइनस वाई प्लस, और थर्ड में दोनों माइनस, एंड फोर्थ में एक्स प्लस वाई माइनस होता है। इतना चीज हमने क्लियर किया। देन उसके बाद हमने क्या देखा बच्चा, उसका हमने कहा एक्स एक्सिस में आएगा, वाई एक्सिस में आएगा। अगर एक्स वाला पार्ट जीरो तो वाई एक्सिस पे आएगा, और वाई वाला पार्ट जीरो तो एक्स एक्सिस पे आएगा। हमने इस बेसिस पे एक्सिस देख लिया, हमने क्वाड्रेंट में देख लिया। सो आज का हमारा लेक्चर पे स्टॉप करते हैं। हम जब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे 7.2। बहुत प्यारा सा एक्सरसाइज है बच्चा, तो बच्चों को टफ लगता है, मैं जरूर ट्राई करूंगा आपको एकदम इजी बनाने के लिए, करेक्ट ना बच्चा। सो तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच, राइट।